हेलो दोस्तों। आई एम श्योर आप सभी लोग ये कोर्स एंजॉय कर रहे हो एंड ऑल्सो आपने कल का कोर्स देखा होगा जहाँ पर हमने वीएके के बारे में काफ़ी डिस्कस किया था। देन वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट रिप्रेजेंटेशनल स्ट्रैटेजीज। आज हम लोग ऐसी चीज देखेंगे जिसको कहते हैं सब मोडालिटीज। सब मोडालिटीज, इसका मतलब क्या होता है? चलो एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करो अगर आपको कोई इवेंट याद आता है, कोई भी इवेंट, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, आप 1 मिनट के लिए, जितने भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, 1 मिनट के लिए आंख बंद करके उस इवेंट को याद करने की कोशिश कीजिए। आपको सबसे पहले उस इवेंट के बारे में क्या याद आता है? कुछ पर्टिकुलर विजुअल याद आता है, या उस इवेंट से जुड़ी हुई कोई आवाज याद आती है, या कोई फीलिंग याद आती है? सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग कोशिश करके देखें कि उस पर्टिकुलर इवेंट से आपको एग्जैक्टली क्या याद आता है। एंड आई एम श्योर हर इंसान को इसमें से कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली सामने आएगा। तो जो जो भी एक्सपीरियंसेस हम लोग अपने लाइफ में लेते हैं या अपने को मिलते हैं, दे आर ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ दिस विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। अब इसको आगे किस तरह से डेप्थ में लिया जाए, इसके इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो सब मोडालिटीज। एकदम सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो बाल की खाल निकालना मतलब सब मोडालिटीज। यस, एब्सोल्युटली, यू हर्ड इट राइट। बाल की खाल निकालना। अब फॉर एग्जांपल, सपोज अगर कोई आप में से कोई अगर कहता है कि हाँ मुझे सबसे पहले वो विजुअल दिखाई दिया उस पर्टिकुलर इवेंट का, तो मेरा सवाल रहेगा कि आंख बंद करके देखिए कि वो इवेंट मूविंग है या स्टिल फ्रेम है। इज इट अ मूवी और इज इट अ स्टिल फ्रेम? आपको खुद पता चलेगा। फिर देखिए कि वो कलर्ड है या ब्लैक एंड व्हाइट है। जो भी इवेंट आपके आंखों के सामने आ रहा है वो कलर्ड है या ब्लैक एंड व्हाइट है। उसके बाद उसकी इमेज डार्क है, डिम है या ब्राइट है, आपको दिखाई देगी, डेफिनेटली दिखाई देगी। उसके बाद फिर ये इमेज आपके एग्जैक्टली सामने है, लेफ्ट में है, राइट में है, कहाँ पर है वो देखने की कोशिश कीजिए। फिर देखने की कोशिश कीजिए कि वो बड़ी है, छोटी है या एकदम छोटी है। उसके बाद वो इमेज 2D में है या 3D में है। टच वुड इट विल हेल्प यू। उसके बाद फिर वो भी देखिए कि अगर वो मूवी है, अगर कोई चलचित्र आपको याद आ रहा है किसी पर्टिकुलर इवेंट का, जैसे कोई फंक्शन हो कुछ हो, तो वो स्पीड में है या स्लो है। जितना आप उसको, जो आपके विजुअल्स थे उसको जितना आप एनालाइज करने की कोशिश करोगे, आपको एग्जैक्टली उस इवेंट के बारे में पूरी तरह से याद आ जाएगा। अब सपोज कोई कहता है कि नहीं मुझे तो ऑडिटरी सब पहले याद आ रहा है, तो मेरा सवाल रहेगा कि ये आवाज जो आपके जहन में है, ये आप खुद ही खुद से बोल रहे हो या आपको बाहर से कोई बोल रहा है? सुनने की कोशिश कीजिए, क्या वो आपके अंतर्मन की आवाज है या बाहर से किसी ने आपको कुछ कहा था, या किसी ने कहीं से कुछ आपने सुना हुआ था। ये आवाज बहुत ऊंची है या बहुत स्लो है या मीडियम पेस पे है, या आप सुनने की कोशिश कीजिए, आपको सुनाई देगा, 100% सुनाई देगा। अब उस आवाज की टोनालिटी कैसी है? मृदु टोन है, सिंपल है, लाउड है, हार्श है, कोमल है, संगीत जैसा। सुनने की कोशिश कीजिए। फिर ये भी देखिए कि वो आवाज फास्ट है या स्लो है, कितनी फास्ट है, कार्टून जैसे आवाज में है, एरोप्लेन की आवाज के फास्ट है, किस लेवल की फास्ट है, ये भी सुनने की कोशिश कीजिए। फिर उस आवाज में यूनिक क्या है? जैसे हम लोग कहते हैं ना, अरे यार इसकी आवाज ना एकदम लता मंगेशकर जैसी है, तो इस तरह से यूनिक क्या है? इसकी आवाज ना बिल्कुल वो डोनाल्ड डक जैसी है। होता है ना कि हम लोग कंपेयर करते हैं, तो व्हाट इज यूनिकनेस इन दैट वॉइस? उसके बाद उस आवाज के साथ आपके कोई फीलिंग्स तो नहीं आ रहे?
कोई फीलिंग्स अगर आ रहे हैं तो वो भी देख लीजिए कि एग्जैक्टली कौन से फीलिंग्स आ रहे हैं। जानने की कोशिश कीजिए कि वो फीलिंग्स क्या है। अब जब हम अगर कोई कहता है कि नहीं, मुझे ना काइनेस्थेटिक मोडालिटी लग रहा है कि मुझे सबसे पहले फीलिंग आई कि जैसे मुझे किसी ने हग किया हो, लोग मेरे साथ शेक हैंड कर रहे हैं या कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो याद करने की, महसूस करने की कोशिश कीजिए कि वो फीलिंग बॉडी के कौन से पार्ट में है। आपको आँख बंद करते ही पता चलेगा कि वो फीलिंग कौन से पार्ट में है। फिर उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितनी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी है, कितनी स्लो है कि या मीडियम पेस में इंटेंसिटी है। फिर उस फीलिंग को हाथ लगाने की कोशिश कीजिए। आपको लगेगा ये मैं बेवकूफ़ी जैसे कह रहा हूँ, बट यू कैन एक्चुअली मेक इट हैपन। हाथ लगाने की कोशिश कीजिए कि वो स्मूथ है, कुछ उसमें टेक्सचर है या एग्ज़ैक्टली कौन सी फीलिंग है। फिर उसका वेट महसूस करने की कोशिश कीजिए कि वो कितनी हेवी फीलिंग है। अगर वो कोई पेनफुल मेमोरी है, कोई ट्रॉमा है, कोई खुशी की फीलिंग है, हर चीज़ के लिए एक अपना वेट होता है। तो वो वेट महसूस करने की कोशिश कीजिए। उसका टेम्परेचर महसूस करने की कोशिश कीजिए। हाथ लगा के महसूस कीजिए कि वो कितनी गर्म है, ठंडी है या मीडियम है। दोस्तों, ये सच में होता है। यू कैन एक्चुअली मेक इट फील है, यू कैन एक्चुअली फील इट। महसूस कीजिए कि किस तरह से है। अब ये जब आपको सब पता चल जाता है, तो फिर आप ही खुद आपके इवेंट को आराम से देख पाते हो, महसूस कर पाते हो। अब ये सब मोडालिटीज़ यूज़ कहाँ करने हैं? आप कहोगे ये तो सब ठीक है, मगर इसको यूज़ कहाँ करेंगे? तो सब मोडालिटीज़ हर चीज़ में आप यूज़ कर सकते हो, चाहे फिर वो आपका सक्सेस हो, चाहे फेलियर हो, चाहे कोई पेनफुल ट्रॉमा हो, चाहे कुछ भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा कि सब मोडालिटीज़, सपोज़ अगर आपका कोई पेनफुल इवेंट है, तो वो पेनफुल इवेंट को किस तरह से आप उसको मिटा सकते हो। एक लाइव एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मैं फ़र्ज़ करो कि आप में से किसी ने कोई पेनफुल से ट्रॉमा से गुज़रा हो, एंड अगर आपको वो विज़ुअल इमेज सामने आ रही है, जो भी हुआ होगा, मे बी लाइफ़ में कुछ होता है, हर एक के लाइफ़ में कुछ ना कुछ होता है। तो आँख बंद करते ही अगर आपको वो विज़ुअल इमेज आ रही है, तो मैं ऐसा अज़्यूम करता हूँ कि आपकी आँखों के सामने सपोज़ वो विज़ुअल आया है, तो आप आँखें बंद कर लीजिए। आँखें बंद करने के बाद देखने की कोशिश कीजिए कि वो जो विज़ुअल है वो मूविंग है या स्टिल फ्रेम है। अगर वो मूविंग है, तो ऐसा महसूस कीजिए कि आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है जिससे आप उसको पॉज़ पर लेके आ सकते हैं। जैसे ही आप पॉज़ का बटन दबाओगे, वो स्टैंड स्टिल हो जाएगी। अब देखिए कि वो इवेंट जो है, अब वो जो फ्रेम बन गई है, वो कलरफुल है या ब्लैक एंड व्हाइट है। अगर वो कलरफुल है, तो आपके ही हाथ में जो रिमोट कंट्रोल आप विजुअलाइज़ करेंगे, उसपे ब्लैक एंड व्हाइट का बटन दबा दीजिए, वो कलरफुल मूवी जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको बस ये सब देखना है। सबकॉन्शियस माइंड डज़न्ट अंडरस्टैंड बट द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। आपको बस ये देखना है। अब क्या करना है, फिर आप देखिए कि उस इमेज की साइज़ कितनी बड़ी है, छोटी है, जैसे भी है। अगर बड़ी है, तो वही आप रिमोट कंट्रोल से कोशिश कीजिए कि जैसे ही आपका साउंड बार कम होता है, उसी हिसाब से आप 10 टू 1 काउंट कर दीजिए रिमोट कंट्रोल पे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कि आपकी साइज़ एकदम छोटी हो गई इमेज की। इतनी छोटी कि एकदम छोटी। अब उसमें और कोई फीलिंग है क्या, वो भी देखिए। वो आपके एग्ज़ैक्टली अगर लेफ्ट में है, राइट में है या सेंटर में है। अगर वो आपके एग्ज़ैक्टली सामने है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उस पर्टिकुलर इमेज को लेफ्ट में शिफ्ट करके देखिए कि आपको कितना हल्कापन महसूस हो रहा है, या राइट में शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए कि कितना हल्कापन महसूस हो रहा है। एंड जिस तरफ आपको वो महसूस होगा कि यहाँ पर हाँ, यस, मुझे उस इवेंट से अब थोड़ा-सा छुटकारा मिल रहा है, आप लेफ्ट में कर सकते हो। या फिर ऐसा महसूस कीजिए कि अब उस इवेंट के ऊपर, अब वो जो छोटी-सी बनी हुई इमेज है, अब उसके ऊपर आपके उस बाजू में आपने एक एसिड की बकेट रखी हुई है, एसिड को फेंकना शुरू कर दीजिए उस पर्टिकुलर इवेंट पे।
आप महसूस करोगे कि आपके सामने, आप देखोगे, आप में भी उसकी आवाज़ भी सुनोगे कि आपके सामने वो इमेज जल रही है, पूरी तरह से इमेज जल जाएगी। बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा। इतने तेज़ी से एसिड फेंकिए, इतने तेज़ी से एसिड फेंकिए कि वो पूरी तरह से इमेज जल जाएगी। अब जैसे ही पूरी तरह से इमेज जल जाती है, आपको एक हल्कापन महसूस होगा आपकी बॉडी में, आपके माइंड में एक हल्कापन महसूस होगा। आप महसूस करोगे कि किस तरह से आप आसानी से किसी भी पेनफुल मेमोरी से, ट्रॉमा से आप निकल सकते हो। सेम यू कैन डू इट फॉर सक्सेस इवेंट। महसूस कीजिए, आपकी आँखों के सामने लेके आइए को आपके ज़िंदगी का कोई भी सक्सेसफुल इवेंट। उसमें महसूस कीजिए कि वो इवेंट कब हुआ, क्या हुआ, किस तरह से आप थे, क्या पहना था आपने, किस तरह से तो लोगों ने क्या कहा। सारा सब कुछ आँखों के सामने लेके आइए या सुनने की कोशिश कीजिए, अगर आप काइनेस्थेटिक है तो फ़ील करने की कोशिश कीजिए। आप एकदम आराम से पूरी तरह से उस पर्टिकुलर स्टेज में वापस जा पाओगे। तो सब मोडालिटीज़ दोस्तों कहाँ यूज़ कर सकते हो, जब आप किसी भी चीज़ में, अगर आपको किसी चीज़ का इफ़ेक्ट कम करना है या बढ़ाना है, अगर कोई ट्रॉमा है तो हमें कोई ट्रॉमा के साथ ज़िंदगी भर नहीं रहना है, हमें उस ट्रॉमा को निकालना है। या जैसे मेरे पीछे ये जो पेन सारे हैं आजकल बहुत कॉमन है, सिर दर्द, माइग्रेन, स्ट्रेस, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ सब कुछ मेरे पीछे है। आई एम अ इमोशनल वेलनेस कोच एंड अ सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। मैं इन सब चीज़ों पे काम करता हूँ। बट यहाँ पर भी वही काम आता है कि सबसे पहले सब मोडालिटीज़ देखिए कि एग्ज़ैक्टली व्हाट इज़ हैपेंड, किस तरह से है। 99% of the times you can reverse the you can reverse the disease if they are psychosomatic. Medicine help is absolutely needed. I am saying that yes, you should first go to the doctor and then check at what level these things are happening. But 85% of the disease are psychosomatic, which can be cured through the mind. तो आप आपके दवाइयों के साथ साथ आप एनएलपी यूज करके आपकी सब मोडालिटीज एक्सट्रैक्ट करके आप डेफिनेटली देख सकोगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ मैं नोट्स भी देने वाला हूँ कि सब मोडालिटीज एक्सट्रैक्ट कैसे करने हैं। तो कोशिश कीजिए आपकी ज़िंदगी का जो भी कोई पल होगा, जो भी आपकी कोई पेनफुल मेमोरी होगी, अगर किसी के साथ कोई कुछ है, तो आप डेफ़िनेटली आप दूसरों की भी मदद कर सकते हो सब मोडालिटीज़ एक्सट्रैक्ट करके। तो मुझे यकीन है कि आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से सब मोडालिटीज़ एक्सट्रैक्ट करना शु सीखोगे एंड सीख कर खुद के लिए एंड दूसरों के लिए भी यूज़ करना शुरू करोगे। So friends, stay tuned for tomorrow's video. Thank you.